तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं। सीरियस फर्स्ट 2023 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी सीख और बहुत सारी फीडबैक आपके सामने थी, जहां आपने एक सच को समझा कि सीरियस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक सच्ची और सही पढ़ाई की ज़रूरत है, जहां आपको वाकई में ईमानदारी के साथ अपने अरिथमेटिक पार्ट पे काम करना होगा, जहां हर टॉपिक जो सीरियस एग्जाम में पूछा जा रहा है उन सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे तो काम करना ही करना है सर, बट साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के हमने रियल में उसके स्टैंडर्ड को समझना है, क्योंकि सीरियस के अर्थमेटिक का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसको किसी से मर्ज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश की बात करें तो 120 क्वेश्चन, वाकई में एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग, एक एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पे आप प्रोजेक्टेड काम कर सकें और फाइनली इंग्लिश पेपर में भी बेहतर कर पाएं। और जब हम जीएस की बात करते हैं, क्योंकि सीरियस का एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो अपने आप में एक बेहतरीन स्टैंडर्ड है, जहाँ आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ज़बरदस्त काम करना होगा और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो अर्लियर प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को भी अप्रोच करना होगा, जिससे आप लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट के स्टैंडर्ड को समझ पाएँ, तभी जाके आप सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस कड़ी में अगले फॉर्म का भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और जब फॉर्म का इंतजार होता है तो सबसे बड़ी जो चिंता होती है कैंडिडेट्स की, वो एज को लेके होती है कि आखिर सर ये जो सीरियस का एग्जाम होने जा रहा है अगला, इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया वो हमें आप बता दें। तो केवल इस एग्जाम के लिए क्यों, मैं 2024 के सीरियस फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, मैं 2025 के सीरियस फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, मैं 2026 के सीरियस फर्स्ट और सेकंड के लिए सारे के सारे एज का क्राइटेरिया आज आपके सामने रखूंगा। जो डेट ऑफ बर्थ है बड़ी ही एग्जैक्ट होगी, इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से यहाँ हो रहा है, दैट मीन ये स्टार्ट है, ये एंड है, अगर इसके बीच आप आते हैं या पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। पर फॉर्म भरने के साथ साथ एक बड़ी चीज़ मैं सीरियस एस्पिरेंट को ये भी कह देना चाहता हूँ कि ज़बरदस्त वैकेंसीज होती हैं। अगर हम एक एनालिसिस उठा के देखें तो आप हमेशा देखेंगे कि IMA प्लस OTA की ही अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अराउंड 270 एंड 2 जो है 80 के आसपास वैकेंसीज आ जाती हैं इंडियन आर्मी के लिए, IMA और OTA को मिला के। आई थिंक इससे ज़्यादा इंडियन आर्मी के लिए वैकेंसी और किसी एंट्री में है ही नहीं। सिंपल सा प्रोसेस है, जहां आपको एक सिंपल UPSC रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होता है और फाइनली फिर अपने SSB से गुजरना होता है। दो प्रोस्पेक्ट के टेस्ट है, जहां एक एकेडमिक एक्सीलेंसी को और एक तरफ आपके पर्सनैलिटी प्रोस्पेक्ट को, दोनों को बहुत ही गहराई के साथ देखा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीरियस की प्रिपरेशन एक बहुत ही सीरियस एस्पेक्ट है, और मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस देश का इकलौता संस्थान है बच्चा जो सीरियस स्पेशल बैच प्रोवाइड करता है, स्पेशल टीचिंग देता है आपके रिटर्न से लेकर SSB तक। तो वाकई में अगर आपका सपना है इस बार सीरियस 2 2023 को 100% क्वालिफाई करने का, तो जुड़िए मेजर कलसी क्लासेस से कॉल करके 9696330033 पर। तो आइए तेजी के साथ एज को समझ ही लेते हैं। सीरियस सेकंड जो बिल्कुल आपके सामने, जिसका फॉर्म आने वाला है और जल्द ही फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अगर हम इसकी एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी है, 2 हिस्से में बढ़ती हैं, IMA, INA, FA, जो कि आपका परमानेंट कमीशन है, उसके लिए अपना एक एज क्राइटेरिया है। OTA ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में आता है, जिसके लिए अपना एक एज क्राइटेरिया है। तो देख लें, अगर हम सीरियस 2 2023 आप मिलाइए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है या पर्टिकुलर इन डेट पे हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपका IMA, INA, FA प्रायोरिटी है तो। वहीं अगर हम बात करें OTA की, तो 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005, दैट मीन 1 ईयर का उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है एज का। तो उस आधार पर 2 जुलाई 1999 से बच्चा 1 जुलाई 2005, ये आपके OTA के लिए एज क्राइटेरिया है। अब बहुत सारे बच्चे चिंतित होंगे जो इस बार फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे होंगे या सेकंड ईयर का दे रहे होंगे, तो उन्हें बता देता हूँ। सीरियस फर्स्ट 2024 की बात कर लें तो एग्जैक्ट 6 महीने जोड़ दीजिए 2 जुलाई में, तो 2 जनवरी 2001 से इधर भी 6 महीने जोड़ेंगे तो 1 जनवरी 2006 आपका हो जाएगा। वहीं OTA की बात करें तो वो भी 2 जनवरी 2000 से 6 महीने एग्जैक्ट बढ़ा, 1 जनवरी 2006 हो जाएगा OTA के लिए। वहीं सीरियस 2 की 2024 की बात कर लें हम लोग तो एग्जैक्ट 6 महीने फिर बढ़ जाएगा, तो 2 जनवरी में 6 महीने बढ़ाएंगे तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2006 हो जाएगा, और OTA का 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए, क्योंकि हमेशा के लिए आपका मैं कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूँ आज जड़ से, कि आप एज क्लियर हो जाए कि आप किस ईयर में अप्लाई करने जा रहे हैं, आपका एज के आधार पर एलिजिबिलिटी कब है, क्या आप सीरियस 2 2023 के लिए हैं, 2024 के लिए हैं फर्स्ट सेकंड के लिए, 2025 फर्स्ट सेकंड के लिए है, आप यहाँ से एनालाइज करें। क्योंकि बच्चे क्या है कि सीरियस की जो प्रिपरेशन होती है वो बच्चे अपीयरिंग से शुरू कर देते हैं, सेकंड ईयर से शुरू कर देते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा स्टैंडर्ड का सिलेबस है, तो उस हिसाब
से अगर आप जितना पहले जुड़ते हैं आपको उतना फ़ायदा मिलता है। फाइनली आ जाते हैं हम लोग CDS फर्स्ट 2025 में। तो फिर 6 महीने जुड़ गया वहाँ पे जुलाई में, तो 2 जनवरी 2002 से आपका 1 जनवरी 2007 हो गया। वहीं OTA की बात कर लें तो 2 जनवरी 2001, 6 महीने एग्जैक्ट जुलाई में जुड़ गया, तो 1 जनवरी 2007 आपका हो जाता है OTA के लिए। वहीं CDS 2 की बात कर लें 2025 में, तो 2 जुलाई फिर 6 महीने जुड़ गया, 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 और 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 OTA के लिए। तो ये एग्जैक्टली एज एकदम क्लियर कर दिया मैंने आपको। इसका स्क्रीनशॉट भी आप बाकायदे लीजिए, हमेशा के लिए क्लियर कर दिया, 2025 सेकंड तक आपका क्लियर कर दिया। अब इसके बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं, आपके जहन में हमेशा प्रॉपर तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर मिलेगी, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की भी एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, डिग्री आपा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब आप जो है IMA और OTA की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपका चाहिए होता है। बच्चे इसमें भी पूछते हैं सर BA, BCom, BCA, कुछ भी BTech, कुछ भी BSc, कोई भी आपने ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज जो है यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? IMA के लिए और OTA के लिए। मतलब समझिए कि आप आर्मी के लिए एलिजिबल हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर अकेडमी के माध्यम से। वहीं इंडियन नेवल अकेडमी की बात करें तो इसमें केवल इंजीनियरिंग वाले जितने बच्चे हमारे जो BTech एस्पिरेंट्स हैं वही एलिजिबल है। अपेयरिंग भी जा सकता है और पास आउट भी जा सकता है। और फाइनली एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपने डिग्री ली हुई है ग्रेजुएशन की, आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। बट 10+2 में आपका मैथ फिजिक्स होना अनिवार्य है, इस बात का ख्याल रखिएगा। साइंस स्ट्रीम आपका 10+2 हो, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और BTech वाले तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आज एयरफोर्स की भी क्लैरिटी आपके सामने मैंने दे दी कि सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इसके लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के बाद इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको एज भी क्लियर हो गई और आपको क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गई। किसी भी तरह के परसेंटेज बाउंड्री नहीं है, कोई भी परसेंटेज आप सिंपल पास हैं तब भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करिए। बट अहम अब यही है कि एक एक दिन वैल्यूएबल है। अपकमिंग 3 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है और एक सही, सच्ची और अप टू दिमाग तैयारी चाहिए, जो कि आपको देश के सबसे अनुभवी इंस्टीट्यूशन जो कि पिछले 16 सालों से वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स के साथ, वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ काम कर रहा है। तो अगर आपका भी सपना है इस बार सीरियस में श्योर शॉर्ट सक्सेस का, तो जुड़िए मेजर कल से क्लासेस के साथ और कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.majorkalsiclasses.com पर। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सारी क्लैरिटी हो गई होगी, बट कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।